जय श्री राम। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि मैंने लिखा है 2026 में आर्थिक स्थिति व पैतृक संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग आपकी राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, लेकिन हम धन के भाव की बात कर रहे हैं और धन का दूसरा भाव, धन में दूसरा कुंडली का दूसरा भाव जिसके स्वामी है शुक्रदेव। लेकिन इस भाव की स्थितियां राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और मंगलदेव ने समय समय पे खराब करके आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों के कारण तनाव देने जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। दोस्तों, यह सब कुछ कब से है, जिसके कारण कन्या राशि के लोग बहुत अस्त व्यस्त हैं। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, धन के भाव के मामले अगर ईमानदारी की बात पूछो तो 2016 से ही खराब है। क्यों? क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव लगातार कन्या राशि के लोगों को धन के भाव को ग्रसित करके अस्त व्यस्त करने जैसी स्थितियों का आभास करा रहे हैं। लेकिन 2016 से बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर कहां से बोलें? जहां से कहो वहां से बोलने के लिए तैयार हूं। इसमें दूसरे ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। जैसे राहुदेव और केतुदेव के अलावा शनिदेव और मंगलदेव ने भी बहुत बड़ी उधम मचाने का काम किया। लेकिन आपकी राशि के स्वामी, लगन के स्वामी बुधदेव हैं, इनकी भी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं होती है तो भी तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो हम बात करते हैं धन के भाव की। क्या 2026 में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? क्या पैतृक संपत्ति की स्थिति विवाद से दूर हो जाएगी, विवादग्रस्त नहीं रहेगी? क्या पैतृक संपत्ति मिल जाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं धन के भाव की। धन का भाव कुंडली का दूसरा भाव। दोस्तों, 2022 से चर्चा कर लेते हैं या 2020 से करें तो भी, 2020 से करने पर भी यहां पर इस समय केतुदेव बैठे थे 2020 में, और यहां पर राहुदेव बैठे थे। यहां पर केतुदेव बैठ करके कुंडली के सप्तम भाव को देखने से, और यह देवगुरु बृहस्पति का घर है, देवगुरु बृहस्पति के घर को ग्रसित करने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां खराब और कमजोर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ने से यहाँ के भाग्य में अवरोध पैदा करके भाग्य में भी तनावपूर्ण स्थिति का आभास कराते हैं। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर चंद्रमा के घर पर पड़ने से और चंद्रमा के केतुदेव शत्रु होने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। इसलिए लाभ में कमी करते हैं। लाभ जिस प्रकार से चाहते हो उस प्रकार से मिल नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, लाभ में कमी या देखते ही देखते लाभ का कम होना या शून्य में बदल जाना। जिन लोगों ने यहाँ पर लापरवाही की उनको धन के मामले कमजोर होने के संकेतों का सामना करना पड़ा। और इसी प्रकार यहाँ पर राहुदेव बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि, देखिए भाग्य में तो अवरोध किया जो किया ही किया, लेकिन अपनी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से मति भ्रमित करके परिणाम बदलने जैसे संकेतों का सामना करवा रहे थे। सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से, मंगलदेव के राहुदेव शत्रु होने से दृष्टि अंगारक दोष बना करके छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को खराब और कमजोर करने का काम कर दिया। और इसी प्रकार नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से, पंचम भाव किसका होता है?
शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति का होने से यहाँ की स्थितियां भी खराब और कमजोर करके शिक्षा के क्षेत्र से तकलीफों का सामना करा दिया। संतान के कारण चिंता दे दी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं बनने दी। अचानक धन आने और शेयर मार्केट से भी हानि जैसे योगों का संकेत बना दिया। हानि जैसे संकेतों का संकेत बना दिया। ऐसी स्थितियां यहां पर निर्माण हुई। लेकिन समय बदलता है और बदले हुए समय में ध्यान से देखिए, कुंडली के छठे भाव में जनवरी 2023 में शनिदेव आके बैठ गए। शनिदेव आके बैठ गए। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव में शनिदेव आके बैठ गए। यहाँ पर तो अच्छे परिणाम देते हैं, इस बात में संदेह नहीं है। कुंडली के छठे भाव में अपने घर में आने के कारण अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन याद रखो, जो 2020 में आपके व्यापार की स्थिति खराब हुई तो धन कहां से आएगा? धन कहां से आएगा? अप्रैल 2022 से आपके व्यापार की स्थिति राहुदेव ने खराब कर दी तो धन कहां से आएगा? धन आने के स्रोत कहां बचे हैं? और अप्रैल 2022 से आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में भी यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी। कैसे पड़ रही थी? यहां पर केतुदेव बैठे थे अप्रैल 2022 में और यहां पर राहुदेव बैठे थे। अप्रैल 2022 में यहां पर केतुदेव बैठ करके धन के भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण धन की आवक कम, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद, मतभेद और मनभेद होकर के कुटुंब के लोगों से दूरियां बढ़ी। ऐसी स्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो गया। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने का एक सिम्टम्स पैदा हो गया। नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से केतुदेव की नीच राशि होने से कार्य क्षेत्र से तनाव, कार्य क्षेत्र के कारण परेशानियां। ऐसा क्यों? क्योंकि ये केतुदेव की नीच राशि है। मिथुन राशि केतुदेव की नीच राशि है और भाव है नौकरी का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। इस भाव पर केतुदेव का प्रभाव होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान। अगर नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान आ गया, धन आएगा कहां से? धन आने की स्थितियां मजबूत नहीं बनती, जिससे नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, मानसिक तनाव। कैसा? नौकरी के क्षेत्र में मानसिक तनाव। क्यों? क्योंकि काम का दबाव, काम का तनाव। और क्या हुआ? और नौकरी के क्षेत्र में मन विचलित था, क्या करें क्या ना करें। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं थे, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति कर रहे थे, काम का दबाव होने से बार बार ऐसा सोचना पड़ रहा था कि अपना स्थान परिवर्तन कर लें, नौकरी दूसरी जगह कर लें। लेकिन बहुत सारे लोग तो यह भी सोच रहे थे नौकरी छोड़ छाड़ के कोई अपना काम कर लें। क्यों? क्योंकि इस समय तनाव बहुत अधिक रहा। लोग चाहते थे कि प्रमोशन ले लें, ट्रांसफर ले लें, मनपसंद जगह ले लें, लेकिन मन में एक भय भी रहता था कि ऐसी स्थितियां यहाँ पर हैं जहां जाएं कहीं वहां पर भी ऐसा सामना न करना पड़े। मन में एक व्याकुलता थी, बेचैनी थी, परेशानियां थी, जिसके कारण सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु केतुदेव की यहाँ नवम दृष्टि पड़ने से और केतुदेव आपकी मति भ्रमित करने से और यह नीच राशि होने से आपको नौकरी के क्षेत्र में मानसिक तनाव देके मानसिक संतुलन को भी खराब करने का काम कर रहे थे, जिसके कारण बहुत सारी स्थितियां खराब और डावाडोल। तो फिर धन आएगा कहां से? ऐसी स्थितियों के कारण धन तो नहीं बढ़ता है और ना ही बढ़ा, नहीं बढ़ा। इस समय धन के मामले काफी कमजोर और विचलित करने वाले थे। लेकिन इससे भी ज्यादा स्थिति यहां पर नौकरी के क्षेत्र में खराब कर दी। और क्या हुआ? जो लोग राजनीति कर रहे थे उनके क्षेत्र में भी बहुत बड़ा व्यवधान। सरकारी काम सबके अटक गए, जिनके हो गए, बाकी सबके अटक गए। और क्या? पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता की सेहत भी कमजोर, पिता से संबंध भी कमजोर, पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। यहाँ पर राहुदेव बैठे थे अष्टम भाव में। राहुदेव क्या कर रहे थे? अष्टम भाव ठीक नहीं होता, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, रोगों का होता।
तो स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा करा रहे थे। ससुराल पक्ष के लोगों से ससुराल से संबंधों को खराब करा रहे थे। जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान दे रहे थे। जुआ सट्टा लॉटरी की स्थितियां मजबूत नहीं थी। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए पैसे खराब करा रहे थे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम कर रहे थे, खोजबीन तलाशी का काम कर रहे थे, उनको भी तकलीफों का सामना करा दिया। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर अपने शत्रु सूर्यदेव के घर पे पड़ने से, 12वां भाव किसका होता है? विदेश एवं खर्च का। कौन से खर्च? अप्रत्याशित खर्च। अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी। अप्रत्याशित खर्च कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके उन पे खर्च कराने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पैसे तो खर्च करना ही पड़े। सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और राहुदेव यहाँ आपकी मति भ्रमित करके पैसा खराब कर रहे थे। धन की आवक कम कर दे, संचय धन को खर्च करा रहे थे। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा कर रहे थे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी पैदा कर रहे थे और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में रोक देने जैसी स्थितियों का भी आभास करा रहे थे। नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से, चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, कुटुंब का, जायदाद का, माता का, माता से संबंधों का, वाहन सुख की प्राप्ति का। यहां पर पड़ने से परिवार के लोगों में सामंजस्य या तालमेल में बहुत बड़ी कमी हुई। परिवार के लोगों में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए वो नहीं रह पाया। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफ, ना तो ले पा रहे थे ना बेच पा रहे थे, यहाँ पे भी व्यवधान, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफजनक स्थिति का आभास करा रहे थे। और यह सब कुछ आपने देखा। और यह सब कुछ कब तक रहा? अक्टूबर 2023 तक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की स्थितियां पर भी चर्चा करते हैं। तो ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया जिसके कारण भी एक स्थितियां खराब हो गई। और यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। अक्टूबर 2023 से राहु और केतु का परिवर्तन हुआ। राहु आपकी कुंडली के लगन भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में और राहुदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ गए। यह भी स्थिति बढ़िया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसिक तनाव और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन और व्यापार और विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफ पैदा करने का काम कर दिया। तो फिर आपका माइंड ही संतुलन ही सही नहीं, आपके निर्णय सही नहीं, आपको क्या करना है इसकी स्थिति सही नहीं, तो फिर व्यापार और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान रहेगा या सोचने समझने की स्थितियां खराब रहेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आपके निर्णय तो सही हो ही नहीं रहते ना। खेल तो सब निर्णयों का ही है। निर्णय सही नहीं हो सके तो काम कैसे चलेगा? तो यहां पर आपके लगन भाव में केतुदेव बैठ करके क्या किया? केतुदेव ने अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या किया? मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का आभास न कराना। सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ने से और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का घर होने से और यहाँ पर राहुदेव ऑलरेडी बैठने से दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया, जिसके कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में बहुत बड़ा व्यवधान, व्यापार की स्थितियां खराब और कमजोर कर दी। कब से? अक्टूबर 2023। सोच के देखिए आपकी यहाँ पर व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में देखिए आपके व्यापार, जिनका व्यापार पार्टनरशिप में था, व्यापार को तहस नहस कर दिया, नए व्यापार की रूपरेखा खराब कर दी, जो ऑलरेडी आपका व्यापार चल रहा था उसमें व्यवधान पैदा कर दिया। कुल मिलाकर के व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यवधान करके मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को खराब और कमजोर करके
तनाव और तकरार पैदा करके एक दूसरे से दूरियां बढ़ा करके मानसिक तनाव बढ़ा दिया, संबंधों को कमजोर कर दिया, संबंधों में इस प्रकार से जहर घोल दिया कि धीरे धीरे देखते देखते आपके जीवन साथी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच गए, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी से संबंधों में खराब और कमजोरी आ गई, दूरियां बढ़ गई, बहुत सारे लोगों के तो कोर्ट कचहरी हो गई, जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियां भी खराब हो गई। लेकिन यहाँ पर रावदेव बैठ करके, रावदेव बृहस्पति का घर है, बृहस्पति के शत्रु हैं, दृष्टि चांडाल दोष हो गया, व्यापार और दाम्पत्य जीवन की बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो गया। सब इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव में बैठ करके, पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर चंद्रमा के घर पर पड़ने से, चंद्रमा के रावदेव शत्रु होने से इस भाव की स्थितियों को खराब कर दिया, लाभ में कमी कर दी, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब कर दिए। लेकिन नवम इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से मति भ्रमित करके परिणामों को बदलने जैसी स्थिति का आभास करा दिया। और नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर मंगलदेव के घर पर पड़ने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को खराब और कमजोर कर दिया। ये सब कुछ कब तक रहा? ये सब कुछ 18 मई 2025 तक रहा। रावदेव और केतुदेव का प्रभाव, 18 मई को रावदेव यहाँ आ गए और केतुदेव यहाँ चले गए। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या कन्या राशि के लोगों के अप्रत्याशित खर्चे वर्ष 2022 से जुड़े हुए हैं और अप्रत्याशित खर्चों के कारण आपको आगे बढ़ने में जो मौका मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अप्रत्याशित खर्चों के कारण कुछ समझते उससे पहले खर्च की स्थिति आ जाती, कुछ समझते उससे पहले खर्च की स्थिति आ जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का यह भाव, जिसको 12वां भाव बोलते हैं, ये अप्रैल 2022 से लेकर के आज तक अप्रत्याशित खर्चों के कारण आपको तनाव दे रहा है। अप्रैल 2022 में इस भाव पर यहाँ पर रावदेव की दृष्टि पड़ रही थी। जनवरी 2023 से यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी और वर्तमान समय में यहाँ पर केतुदेव आकर के विराजमान हो गए। केतुदेव कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो केतुदेव क्या है? प्रत्याशित खर्चे कराते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक केतुदेव रहेंगे तब तक कन्या राशि के लोगों के अप्रत्याशित खर्चे जारी रहेंगे। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। तो सीधी लैंग्वेज में बोलूं, और खर्चे तो होना है जो होना ही है, लेकिन दिसंबर 26 तक स्वयं एवं परिवार के लोगों के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे, इससे बच नहीं सकते। हाँ, इसको कम कर सकते हैं, उसका उपाय बताऊंगा भी, आप इसको कम कर सकते हैं, ये बात एक अलग है, लेकिन आप बच नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी वर्तमान समय में क्या पोजीशन है दोस्तों? 18 मई 2025 को स्थितियां बदली। कैसे बदली? रावदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में और केतुदेव कुंडली के 12वें भाव में चले गए और शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली के 7वें भाव में चले गए। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे साहब, बहुत कुछ बदल गया। कैसे? रावदेव यहाँ पर बैठ करके, मैं मानता हूं 6ठे भाव में रावदेव अपने मित्र शनिदेव के घर में बैठे हैं, शनिदेव के मित्र होते हैं और यहाँ पर रावदेव जिस घर में बैठ जाते हैं उसके अनुरूप फल देते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण देखिए, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण तो रखा। मैं मानता हूं आप में लोग पैसे मानते होंगे, मैं मानता हूं लोगों का तकाजा आता होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर शनिदेव बैठे थे 2023 से, उनका घर होने के कारण उन्होंने स्थितियां संभाल ली और अभी रावदेव भी यहाँ पर बैठ करके बहुत कुछ स्थितियों को संभालने में सक्षम बने हुए हैं और रावदेव दिसंबर 26 तक ऐसी स्थिति में रहेंगे। तो 5 दिसंबर 2026 तक रावदेव आपका सहयोग करते रहेंगे। इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के 10वें भाव पर पड़ती है। यहाँ पर उच्च राशि है, यहाँ पर परिणाम अच्छे देंगे। लेकिन सप्तम दृष्टि
कुंडली के 12वें भाव पर, और यहाँ पर केतुदेव बैठे हैं, सूर्यदेव का घर है, ये स्थिति बढ़िया नहीं है। अप्रत्याशित खर्चे भी आपको समझाया, वही स्थिति बराबर लागू होगी। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से, और धन के भाव पर पड़ने से राहुदेव यहाँ पर मति भ्रमित करके आपके धन के भाव को खराब और कमजोर करने का काम करते हैं। और वैसे भी एक बात याद रखो, जब जब पाप ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, तब तब पाप ग्रह कौन कौन से, राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और मंगलदेव, तब तब इस भाव को ग्रसित करने का काम करेंगे। तो क्या 2026 में स्थितियां नहीं सुधरेगी? ऐसा नहीं बोला मैंने। 2026 में आपको मौके मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब जब शुक्रदेव का प्रभाव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर और भाग्य भाव पर और कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगा, तब तब आपको बहुत बड़े मौके भी देखने को मिलेंगे। यह कब कब पड़ेगा अभी मैं समझाऊंगा आपको कि शुक्रदेव का प्रभाव इस प्रकार पड़ेगा। तो क्या स्थितियां बेहतर है? दोस्तों, स्थितियां बेहतर नहीं है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां में भी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, जो मामले ठीक नहीं है। तो क्या 2026 में स्थितियां, तो इसी पर चर्चा करते हैं। 2026 में देखिए, वर्तमान समय में धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु मंगल के घर में बैठे हैं। मंगल के शत्रु, देखिए मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं, लेकिन नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर अपनी राशि पर डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा, नए काम करने की रूपरेखा मिलेगी, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे और बहुत कुछ बदलने का, करने का एक अवसर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी, यात्राओं के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य साथ देगा, इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन आएगा। लेकिन धन आने के योग यहाँ से भी बनते हैं, लेकिन यहाँ से तो महत्वपूर्ण बनते हैं, यहाँ से तो महत्वपूर्ण बनते हैं। और यही शुक्रदेव 1 मार्च 2026 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपने उच्च राशि में पधारेंगे। हालांकि यहाँ पर उस समय भी शनिदेव बैठे होंगे, लेकिन शनिदेव के मित्र होने के कारण शनिदेव और शुक्रदेव साथ बैठने से इस भाव की स्थितियां शुक्रदेव बदलने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, यह शुक्रदेव की उच्च राशि है, और शुक्रदेव की उच्च राशि होने के कारण और शुक्रदेव इस भाव में आने के कारण इस भाव की स्थितियों को जबरदस्त तरीके से बदलने का काम करेंगे, जिससे व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बेहतर बना करके चार चांद लगाएंगे। इस समय में आप अपने व्यापार से अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ कमाने के संकेत देखने को मिलते हैं। व्यापार की स्थितियों में सुधार और बदलाव के योग देखने को मिलते हैं। व्यापार से एक लाभ कमाने का योग बनता है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थितियों को बेहतर बनाने का एक योग बनता है। इसका लाभ ले सकते हैं जितना लें। इतना ही नहीं, यह सब 25 मार्च 2026 तक रहेगा, लेकिन 25 मार्च 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव, पहली बात, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। दूसरा, अष्टम भाव में मेष राशि है जो शुक्रदेव के शत्रु हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का स्वयं एवं परिवार में हो सकता है। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपने ही घर पर पड़ने के कारण धन के भाव की स्थितियों को बेहद मजबूत और ताकतवर बना करके धन भी लाएंगे और धन भी बढ़ाएंगे, धन भी लाएंगे, धन भी बढ़ाएंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद जिनके भी है उसको भी हल करने जैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों में जो मानसिक तनाव है, जो गड़बड़ाहट है, जिसके कारण दूरियां बनी हुई है, उसको भी खत्म और दूर करने का काम करेंगे, इस बात में संदेह नहीं। और यह सब कुछ कब तक रहेगा? 19 अप्रैल 2026 तक। 19 अप्रैल 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी राशि में जाने के कारण भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके भाग्य के दशा एवं दिशा बदल देंगे। भाग्य की दशा एवं दिशा बदलने से लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ रुके हुए कार्य करके नए कार्य करने का भी मौका मिलेगा। जब यहाँ पर आएंगे तब आपके लाभ के भाव की स्थितियां भी मजबूत होगी, जिससे धन भी आएगा और धन भी बढ़ेगा। तो इस समय में भी आपको एक मौका मिल रहा है, या यह भी बोल सकता हूँ कि 25 मार्च से लेकर के आपको यह लगातार मौका मिल रहा है
इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। इसी प्रकार 1 अगस्त 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। नीच राशि में आने पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होने का भय रहेगा। सोचने समझने की स्थितियां मजबूत नहीं रहेगी, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। जो भी करें इस समय सोच समझ के करें, लेकिन व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव और सुधार करके यहाँ की स्थितियों को मजबूत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह शुक्रदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि पर सप्तम दृष्टि बहुत बड़ा परिवर्तन और लाभ के संकेत भी देने का काम करेगी। इस समय में जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। और ठीक इसी प्रकार 2 सितंबर 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपनी तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में आने पर यहाँ पर 4 चांद लगा देंगे। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत होने का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद भी अगर आप प्रयास करोगे तो हल होने के संकेत देखने को मिलेंगे। बस केवल अपने आप को बदलना, अपने स्वभाव को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना है और प्रेम से 2 कदम आगे चलना है, तो सामने वाला भी आपके लिए तैयार रहेगा, जिससे पैतृक संपत्ति के विवाद भी हल होने के योग देखने को मिलते हैं। और इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर से भी बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर आएंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य प्रबल एवं मजबूत होगा, जिससे रुके हुए कार्य करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी है, वही इस भाव के स्वामी है, तो यह घर भी तो शुक्रदेव का है, तो यहाँ की स्थितियां बदलेगी ना, तो लक्ष्य प्राप्ति के भी अवसर बनेंगे और रुके हुए कार्य करने के साथ साथ नए कार्य करने की भी रूपरेखा बनेगी, जिससे यहाँ की स्थितियां भी प्रबल एवं मजबूत होकर के बहुत बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और धन कहां से मिल सकता है? तो ध्यान से सुनो दोस्तों, यह कुंडली का 10वां भाव है और 10वां भाव की स्थितियां बेहद ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। कब से? देखिए, वैसे तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस भाव की स्थितियां भी बहुत लंबे समय तक बहुत खराब रही, जिसमें 2022-23 या ये भी बोल सकता हूं सही मायने में पूछो तो स्थितियां तो आपकी 2018 से खराब है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है कि धन जा ही जा रहा है वो 2016 ही बनता है, 2016 से लागू हो गया और बार बार इसको कमजोर करने का काम समय ने किया। समय में भी इन 4 ग्रहों ने किया, राहु देव, केतु देव, शनिदेव और मंगल देव, जिसके कारण स्थितियों को खराब करने का मौका मिला। तो यहाँ की स्थितियां 15 मई 2025 को बहुत कुछ बदल गया है। कैसे बदल गया? इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को आकर विराजमान हो गए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आए, कन्या राशि के लोगों के 10वें भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत हो गई, जिससे इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लग गए। इस भाव में नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ाने का एक मजबूत योग है, क्योंकि आपकी नौकरी में जितने भी तमाम दखल थे वो दूर हो गए। बॉस लोगों से संबंध सुधर गए, साथ में काम करने वाले लोगों में आपकी अप्रोच हो गई, जो मन में बहता वो चला गया, मानसिक तनाव चला गया, बॉस लोगों से संबंध मजबूत हो गए और बहुत कुछ नौकरी के क्षेत्र में जो दबाव था, जिससे परेशानियां थी, वो सब खत्म हो गई। जिनके नहीं हुई वो भी हो जाएगी, जिससे क्या होगा? प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र से पैसा बढ़ेगा, वैल्यूअर आदमी हो जाओगे। अपने काम को थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो काम के कारण आपको और अधिक जिम्मेदारियां मिलने की स्थिति का आभास होता है, तो पैसा तो बढ़ेगा, नौकरी के क्षेत्र से भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी होगा। इसका ध्यान रहे। यह सब कुछ कब तक रहेगा? अक्टूबर 2026 तक रहेगा। तो ये मामले आपके मजबूत ही रहेंगे। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो क्या उपाय करें जिससे और स्थितियां मजबूत हो? आर्थिक मामले और आर्थिक मामले और नौकरी का क्षेत्र और व्यापार, ये सब मजबूत हो। क्या करें दोस्तों? धन के भाव के स्वामी है शुक्रदेव।
श्वेत वस्तु का दान करो, जैसे आटा, चावल, चीनी, घी, दूध, तेल, दही, छाछ, ऐसी चीजों का दान करो प्रतिदिन। चाहे आप 100 ग्राम ही दो, 200 ग्राम ही दो, लेकिन दान करो। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाओ। और आपकी राशि के स्वामी बुधदेव, प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के दर्शन करें। गणेश जी महाराज के 300 ग्राम मूंग, 2 लड्डू मोतीचूर के और थोड़ी सी दोब किसको कहते हैं, जो गार्डन में दोब उगती है ना, उस दोब को ला करके, धो करके, साफ करके, मूली से बांध करके गणेश जी महाराज के बुधवार के दिन अर्पित करें। बत्ती चढ़ाएं, बत्ती चलाएं, दीपक और बत्ती ले जाएं, चलाएं बत्ती। जो भी कहना है गणेश जी महाराज को कहो, और जो मैंने बताया वो करो, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये उपाय जरूर करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।